हाय गाइस, मेरा नाम है रंजीत बिंद और साइंस इन द ओरिजिनल साइंस चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस प्लेलिस्ट में हम सीबीएसई एनसीईआरटी का जो चैप्टर 9th है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। पर इससे पहले कि हम झट से सॉल्यूशंस पे आ जाएं, आइए जानते हैं पहले इंट्रोडक्शन में कि ये आखिर जो चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये क्या है और हम इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस फेस करने वाले हैं। ओके सो अभी जैसे कि हमने पिछला चैप्टर देखा, चैप्टर 8 जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था, ये काफ़ी टॉप क्लास कॉन्सेप्ट है जो 10th तक पढ़ाया जाता है। सो हमने पिछले चैप्टर में देखा कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें अगर एक ट्राइंगल है और अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। सो अगर मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल्स पता है, अगर θ1 ऑब्वियसली θ1 पता होगा तो हम θ2 भी जान ही जाएंगे, और सिर्फ अगर एक साइड पता है, वन साइड ओनली, चाहे ये, तो हम इस एंगल और इस एक साइड की वैल्यू की मदद से बाकी दोनों साइड्स की भी वैल्यूज पता कर सकते हैं। यही वो जादू है जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम देखने वाले हैं। सो गाइस, इसके न्यूमेरिकल्स 16 क्वेश्चंस है पूरे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 9.1 में। बट यकीन मानो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है। आपका जो 8.1 एक्सरसाइज था ना, जिसमें आप एक ट्राइंगल में एक गिवन वैल्यू थी और इस एंगल्स की मदद से, इन फॉर्मूलेस की मदद से आप वैल्यूज निकाल ले रहे थे, ये बिल्कुल सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। मगर इसकी टिपिकलिटी यही है सिर्फ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो इंग्लिश में डिफाइंड है, मतलब आपको इंग्लिश में इसको अच्छे से रीड करना है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको उस क्वेश्चन को समझना है, फिर एक अच्छा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके बेसिकली बाकी साइड्स की वैल्यूज को पूछा गया है। सो जो मोटी बात वो यही है कि जैसा आपका एक्सरसाइज 8.1 था, एक ट्राइंगल में आपको एक वैल्यू दी गई है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, और इन एंगल्स की मदद से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज करते हो और फाइनली उसका सोल्यूशन निकाल ले रहे थे। तो इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बहुत ही ईजी, मगर जो चैलेंज है वो सिर्फ इतना सा है कि आपको एक इंग्लिश क्वेश्चन को समझकर एक अच्छा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, एक अच्छा सा फिगर बनाना है। ऑलराइट, सो चलो जानते हैं कि एप्लीकेशंस क्या होता है गाइस। सो देखो, एप्लीकेशंस बचपन में हमने 1 2 3 4 5 6 10 100 तक नंबर सीखे। ओके, फिर हमने कुछ सीखा, जैसे प्लस कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। और फिर जब हमने ये चारों चीजें सीख ली इन नंबर्स के साथ में, ओके, फिर हमें इंग्लिश से क्वेश्चंस आते थे कि अजय है 7 पेंसिल्स, विजय हैज 12 पेंसिल्स, सो हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर। सो वो इस नॉलेज का एप्लीकेशन हुआ करता था आपका, कि भाई आपने जो सीखा है उसका एप्लीकेशन है वो। फिर जैसे आप थोड़ा एडवांस हुए, 5th 6th क्लासेस में आए, तो आपको एल्जेब्रा सिखाना स्टार्ट किया गया। ओके, एल्जेब्रा यानी वेरिएबल्स में और कांस्टेंट्स में वेरी करता है, एक्स वाई जेड में आपको a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे एल्जेब्रिक इक्वेशंस परफॉर्म सिखाए गए, 2x प्लस 3y प्लस z, ये सब कैसे सॉल्व होते हैं ये सब आपको सिखाया गया। फिर जो चैलेंज आपके सामने आया वो था इंग्लिश का एक अच्छा सा क्वेश्चन, आई मीन मैथमेटिक्स में ही एक अच्छा सा इंग्लिश का क्वेश्चन, जैसे आपके एरियाज में आपको दे देगा कि द लेंथ इज x, ब्रेथ इज 2x एंड एरिया इज z। सो आप कैसे तालमेल बिठाकर फटाफट एक इक्वेशन बनाते थे और उस इक्वेशन की मदद से फिर आप उस एल्जेब्रिक इक्वेशन को परफॉर्म करके लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पता कर लेते थे। सो ये जो आपको बेसिक अलजेब्रा सिखाया जा रहा था, यही चीज वो आपका नॉलेज है, ठीक है, यही वो फाउंडेशन नॉलेज है। और जैसे ही आप इसको कॉम्प्लेक्स चीजों में यूज करना शुरू कर देते हो, एरिया, वॉल्यूम और इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सो वहां पे आप इस नॉलेज को यूज कर रहे हो, यानी जो आपके जो इंग्लिश में टिपिकल क्वेश्चंस बन के आ रहे थे वो आपके अलजेब्रा के एप्लीकेशंस थे, बेसिक अलजेब्रा जो आपने सीखी थी। समझ रहे हो क्या? ठीक वैसे ही अभी हमने लास्ट चैप्टर जो देखा था वो ट्रिग्नोमेट्री था सिर्फ, जिसमें हमने जाना कि किसी भी गिवन राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें एंगल्स पता है, ओके, एंगल्स पता है, तो हम वैल्यूज की मदद से, एक साइड की भी वैल्यू सिर्फ पता होगी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हम बाकी दोनों साइड्स की वैल्यूज पता कर लेते हैं। ओके, सो ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज था। और अब आगे बात फिर से एप्लीकेशंस की, तो जाहिर सी बात है कि अब आपको एक इंग्लिश का क्वेश्चन बन के आएगा
जैसे वहाँ पे मीरा और जीरा हैविंग 16 पेंसिल्स एंड 20 रबर्स, सो आप उसको ऐड कर देते, सबट्रैक्ट कर देते अपने नॉलेज के हिसाब से। फिर आपको सिमिलरली द इंटरेस्ट इज 10% एंड द अमाउंट इज 3 times द टोटल इंटरेस्ट, सो समथिंग जो ऐसा तालमेल बनाकर आप एक्स वाई के साथ करते थे, तो वो इंग्लिश क्वेश्चंस ही उसके एप्लीकेशंस हुआ करते। सिमिलरली अब हमने एक नया नॉलेज लिया जिसमें हमने कुछ फंक्शन सीखे ट्रिग्नोमेट्री के, और उनके अलग अलग वैल्यूज हैं अलग अलग एंगल्स पे, और बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। सो बहुत सारे फॉर्मूलेज, ये सब आपको जानने के लिए आपको पिछला चैप्टर अच्छे से रेफर करना पड़ेगा, तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को टच कर पाओगे। सो ये था कॉन्सेप्ट, मतलब जो एप्लीकेशंस क्या होता है। गाइस देखो, एप्लीकेशंस कुछ नहीं है, हमारा एक नॉलेज है, हम उसको कहाँ यूज करने वाले हैं। एक सिंपल सी बात बोलूं, देखो इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो आप बोलोगे सर टेलीविजन, फैन, लाइट, क्योंकि आपको पता है बिजली की मदद से हम इनको चला पा रहे हैं। तो ठीक ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम वो एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस, वो जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं आपके 9.1 एक्सरसाइज में, वो सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में एक बार थोड़ा सा फटाफट हम लोग देख लेंगे कि इन ट्राइंगल्स में हम इस ट्रिग्नोमेट्री को कैसे यूज कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।